नहीं, बहुत मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विवेक। जैसे हम सब ने छात्र जीवन जिया है, आपने, मैंने, यहाँ जो भी प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं सब लोगों ने। जी जी। किसी भी छात्र के लिए उसके जीवन में दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा। उसके अंकों का महत्व, उसका जो रिज्यूम तैयार होता है, सीवी तैयार होता है, उसमें जरूर अंकित रहता है कि किसने कितने परसेंटेज लाए थे। जी जी। इसमें मिक्स है कि जो बच्चा थोड़ा ध्यान कम देता है पढ़ाई पर, उसके अंदर थोड़ा खुशी का भाव है कि चलिए भाई हमको परीक्षा देनी नहीं पड़ी। लेकिन जितने भी मेहनती, अधिकांश जो मेधावी छात्र हैं, उनके मन में कंफ्यूजन का भाव, थोड़ा सा मतलब विचलित होने जैसा भाव कि भाई परीक्षा हमारी नहीं हो पाई, हमने इतने दिनों तक तैयारी की थी। और एक और बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, जैसे होता यह है ना कि कभी अगर परीक्षा की तिथि निर्धारित होगी, एक हफ्ते के बाद अगर परीक्षा होनी है, तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाकर बच्चे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके लगातार सब्जेक्ट के साथ लगे रहते हैं। लेकिन अगर पहले ही मालूम चल जाए कि आपकी तो परीक्षा ही नहीं होनी है, तो बच्चा उस तरह से पढ़ता नहीं है और सब्जेक्ट का नॉलेज जिस लेवल में उसको होना चाहिए उस लेवल तक नहीं होता है। मैं उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा इसको लेकर जाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि सबसे जो प्रतिष्ठित परीक्षा होती है इंजीनियरिंग एंट्रेंस, आईआईटी और मेडिकल के लिए नीट, उसके अलावा भी लॉ की जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो इन परीक्षाओं में जो भी बच्चे बैठते हैं उसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज होता है 12th में। हालांकि अब तो असेसमेंट प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा किया जाएगा, नियमावली तैयार की जा रही, किस तरह से बच्चों को परसेंटेज मिलेगा, बच्चे उस कट ऑफ को पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन उस परीक्षा की तैयारी के लिए भी बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विवेक। तो बच्चों के अंदर एक दुविधा का भाव देखने को लगातार मिल रहा है। हमसे जुड़े बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे ढेर सारे विद्यार्थी, और हम तो मतलब इस पठन पाठन के कट ऑफ वाले हर्डल पर भी बात करेंगे अभिषेक, उस कट ऑफ वाले हर्डल पर भी बात करेंगे। एक बहुत वाइड और बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है उसका। एक तो अभी जिस चर्चा पे हम लोग बैठे हैं कि बोर्ड्स की परीक्षा कैंसिल हो गई है, और बोर्ड्स की परीक्षा में अगर बच्चे बैठ नहीं पाए हैं तो आखिर कैसे उनको मार्क्स दिए जाएंगे, कितने परसेंटेज आएंगे, वो तो एक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन दूसरी तरफ जहां बड़े बड़े संस्थान हैं, जिन संस्थानों में बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, अन्य भी शंकाएं हैं, जहां पर जाना चाहते हैं बच्चे, उन जगहों पर उनकी अपनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं। आपने देखा है कि लगातार जो परीक्षाएं हैं उनको टाला जा रहा है। नीट की परीक्षा पहले होने वाली थी, टालकर 1 अगस्त तक भेज दिया गया। जेईई मेंस एडवांस की परीक्षा को भी टाला गया। तो उन परीक्षाओं में तो मेरी समझ से, जहां तक मेरी समझ है, उनमें तो इस तरह का फंडा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि सबको एक डेफिनेट परसेंटेज दे दिया जाए, क्योंकि उसमें तो वास्ट कंपटीशन होता है। और दूसरा कि वहां सीटों की संख्या भी बड़ी कम होती है। जबरदस्त कंपटीशन के बाद बच्चे वहां दाखिला ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले साल भी हम सब ने देखा था, भले ही परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया था जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, लेकिन और उत्तीर्ण कर दिया गया था बच्चों को, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे विवेक, उनको लिया गया और तब बच्चों का दाखिला वहां पर हो पाया। तो जहां तक जिन भी बड़ी संस्थाओं की बात है, वहां दाखिला लेने का जो प्रोसीजर है, वो तो मुझे लगता है कि एग्जाम के बाद ही वो तय हो पाएगा, जब इस महामारी से थोड़ा हम निकल पाए। निश्चित रूप से विवेक, हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां जनसंख्या इतनी है और हमारे पास सीमित संसाधन है। आप और मैं, हर कोई गांव से आता है, और गांव में किस तरह से पढ़ाई होती है, स्कूलों में जाकर बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो धन का इतना अभाव होता है कि वह एकदम मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बच्चे उसी परिवेश में पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं है गांवों तक पहुंची हुई। इंटरनेट कनेक्टिविटी की आप बात कर ले, मोबाइल फोन्स की बात कर ले, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस विषम परिस्थिति में जब ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सही तरीके से इससे रूबरू नहीं हो पाए, वंचित रह गए। हालांकि सरकार ने भी बहुत प्रयास किए और बहुत सारे स्कूलों ने भी बहुत प्रयास किए। लेकिन एक बस एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूं कि जैसे हम में से बहुत सारे लोगों ने वैष्णो देवी का जाकर दर्शन किया होगा। हम उतनी लंबी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं, उसके बाद जाकर वैष्णो माता का दर्शन करते हैं, तब जो अनुभूति होती है, और सुबह में जब आस्था चैनल या किसी धार्मिक चैनल पर जब आरती चल रही होती है, उसको देखकर जो अनुभूति होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में उतने का ही डिफरेंस मेरे हिसाब से है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, पढ़ाई पर आस्था और एक माहौल में आप नहीं जाते हैं। इसका बस निष्कर्ष यही है कि पढ़ाई पर आपकी आस्था कितनी है।